नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आज आपके लिए यमुना ट्रिब्यूटरीज को ट्रिक से कैसे याद करें वो लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्या करा है, इससे पहले मैंने गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में कराया है। अगर आप देखे नहीं होंगे तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाइए, ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और आज हम यमुना का करेंगे। अगर हम देखें तो पिछले कुछ लगभग 20-25 दिन पहले इसका यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था। उसमें भी पूछ दिया था कि यमुना को ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा था, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हम इसको सही तरीके से, एक इजी तरीके से ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों मैप में, तो मैप में क्या है, ये देखिए गंगा हो गया, राइट। उसके बाद देखिए यमुना हो गया, ठीक है। तो यमुना आके गंगा से यहाँ पर मिला है। कहाँ पर मिला है, इसको हम बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है ना। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है। इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हम संगम बोलते हैं। तो इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, ये जो ट्रिब्यूटरीज है उसको हम क्या करेंगे, एक सही तरीके से याद करेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। तो हम आते हैं, देखिए अब यमुना को ट्रिब्यूटरीज को याद करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें, तो 1 मिनट पहले मैं वो चेंज कर लेता हूँ। हमें उसको याद कर, हमें थोड़ा बहुत देखना होगा कि ये है क्या, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो यमुना कहाँ से, किसका ट्रिब्यूटरीज है, गंगा का ट्रिब्यूटरीज है, राइट। और ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक। और है कहाँ, तो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, राइट। और मिलता कहाँ है, वो संगम में मिलता है। संगम जो है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है ना। कहाँ पर है वो, प्रयागराज में है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं हम देखते हैं। देखिए क्या है पिछले वीडियो में देखिएगा हम गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में ऑलरेडी याद कर चुके हैं। लेकिन अब यमुना देखिएगा तो यमुना कहाँ मिलता है, यहाँ पर प्रयागराज में। और एक सोन रिवर है जो बिहार में मिलती है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। तो अब देखिए जो यमुना का ट्रिब्यूटरीज है उसमें पहला क्या है, चंबल है। दूसरा का क्या है, सिंध है। तीसरा क्या है, बेटवा। अब बेटवा से ही एक जाकर नदी मिलता है बेटवा में, जिसको बोलते हैं दहासन। और लास्ट क्या है, केन, ठीक है ना। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अब हम यमुना। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। अब ट्रिक ऐसा ट्रिक है जो कभी आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। देखिए अब ट्रिक कैसा है, चंबल पहला क्या है, अब देखिए अब इसको देख लीजिएगा, इस पर हम बनाएंगे। चंबल, चंबल एक जगह था, उसकी रानी सिंध। चंबल की रानी का नाम क्या है, सिंध है, ठीक है ना। उसका बेटा, जो रानी का, जो रानी कौन है, सिंध है। उसका बेटा क्या है, ढक्कन है। ढक्कन मतलब क्या होता है ना, बेवकूफ, फुलिस है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या है, चंबल से चंबल हो गया। उसके बाद इधर के ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उसके बाद आ गया सिंध, चंबल की रानी सिंध, राइट। उसके बाद सिंध का क्या है, बेटा। तो बेटा से क्या हो गया, बेटवा, ठीक है ना, राइट। अगर हम बेटवा से क्या है, ढक्कन है। तो ढक्कन को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो एक हो जाएगा दहासन और दूसरा का हो जाएगा केन, ठीक है ना। फर्स्ट क्या हो जाएगा, दहासन और दूसरा हो जाएगा केन, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब क्या है कि चंबल की रानी कौन है, सिंध है। उसका बेटा जो है ना वो ढक्कन है। तो चंबल से चंबल रिवर, फिर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो चंबल के बाद आ जाएगा सिंध। उसके बाद जाएंगे तो आ जाएगा उसका बेटा, जेट इज बेटवा। उसके बाद जाएंगे तो बेटा क्या है, ढक्कन है, दहासन, और कन से केन हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, चंबल की रानी सिंध का बेटा क्या है, ढक्कन है। ये है यमुना के ट्रिब्यूटरीज। आगे हम और सारे रिवर के ट्रिक को लेकर आएंगे जिसको हम क्या करेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये ट्रिक याद हो गया होगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि नेक्स्ट ट्रिक बनाएंगे जो आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।